Yeah, hello everyone. Hi guys. Welcome to all of you in this InstaSolve live JEE Advanced session. So I hope everyone is doing well. Tell me everyone. Yeah. So आज की क्लास में हम लोग जो करेंगे that will be our फंक्शन का थर्ड चैप्टर फॉर एडवांस, राइट। और उसके बाद यू विल बी नोटिसिंग, यू विल बी you will start the limits and quantity, right? Our second change guys, second thing is कि when मतलब from the next week में like I told you कि हमारे पास एक और कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है। वन इज, एक तो जेई एडवांस का साथ में चल ही रहा है, दूसरा जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज फॉर क्लास 11th, राइट। उसको मैं रिकमेंड करूंगा सारे के सारे बच्चे क्लास 11th, क्लास 10th और क्लास 12th के लोग ले सकते हैं, ठीक है। उसमें होगा क्या, दैट विल बी द रेगुलर कोर्स फॉर एवरीवन। एक मिनट, yeah, so उसमें guys we will be doing regular courses for class 10th, class 11th and class 12th, जिसमें कि हम बेसिक से स्कूल लेवल से एडवांस तक करेंगे। ओके, अदनान, नेहा वेलकम डियर, इंस्टासॉल यूजर अंकुश जाटो वेलकम डियर, एंड अदनान डॉन, पढ़ाकू बच्चा आशी पढ़ाकू बच्चा, हेलो पढ़ाकू बच्चा, क्यूटी शर्मा सलमा, HD sir I come first time and can you able to teach nicely? Yes definitely HD, I'll be provide you a HD content so no need to worry. Hi Mand Buddhi, you seems to be a very good Buddhi Hi Tani Raj, hello Ranbir Yadav, इतने सारे लोग हैं गाइज, आई कैन से यू कि मतलब 1000 के करीब, मतलब 1000-2000 बच्चे क्लास में पढ़ते रहते हैं। और आपको ये देखोगे कि अगर आप क्लास में फोकस करोगे तो आप यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके जा सकते हो, इजंट इट। और चलो अब मेरा काम ये है कि आपको वो सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस देना। जैसे कि मैं तुमसे बताऊं कि अपन लोग आज करेंगे क्या क्या। तो आज तो हम पढ़ेंगे बेसिक सा, हाँ सुन रहा हूं सबका, अमन राजपूत एंड एवरीवन। आज जो हम करेंगे दैट विल बी पीरियोडिक फंक्शन, राइट। पीरियोडिक फंक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन लोग करेंगे कंपोजिट फंक्शन, राइट। और इसके बाद हमारा कुछ क्वेश्चंस विल बी ऑन द डोमेन एंड रेंज, राइट, डोमेन एंड रेंज। तो आज की क्लास में हम लोग ये करने वाले हैं, ठीक है। ओके, कल से क्या करेंगे एवरीवन, सोचो ध्यान से यहाँ पे। कल हम लोग क्या करेंगे कल से कि देखो कल से हम लोग क्या करेंगे, कल संडे है, मंडे एंड ट्यूसडे गाइस, मंडे ट्यूसडे, मंडे को अपना लिमिट्स चलेगा, राइट, क्लास 11th के लिए। ट्यूसडे को कॉन्टिन्यूटी चलेगा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन फॉर क्लास 11th, ठीक है। एडवांस के लिए गाइस ध्यान रखना, दिस इज फॉर एडवांस्ड, ओके। एंड फ्रॉम यू कैन से MWF एंड TTS। अब हमारा दो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। वन इज डिटेल्ड क्लास 11th रेगुलर कोर्स। This is starting from Wednesday। और TTS मतलब कि ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ओके। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यही जो आपका जेई एडवांस चल रहा है इसी को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज देखना, ये जो कोर्स हो रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। I'll say कि फ्रॉम स्कूल टू एडवांस लेवल वी विल बी कवरिंग, स्कूल टू एडवांस्ड लेवल। और दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम, कब से स्टार्ट हो रहा है ये, फ्रॉम वेडनेसडे, ठीक है। तो ये वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है।
दैट इज फ्रॉम 22 अप्रैल। तो इसमें एवरीवन, इसमें क्लास, हेलो आनंद कुमार झा, हाय तनिराज, और इस क्लास को जो डिटेल्ड रेगुलर कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इस क्लास को कौन कौन ले सकता है? ये 10th का बच्चा भी ले सकता है, 11th के बच्चे भी ले सकते हैं एंड 12th के बच्चे ले सकते हैं। 10th का वो बच्चा जो कि सारा कुछ कवर कर चुका है, 10th का एग्जाम दे चुका है, यू आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE, सो आप लोग यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। और बाकी सारे लोगों को ध्यान में ये रखना है कि ये टेलीग्राम का जो चैनल है इसको ज्वाइन करके रखो, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलो, तो गाइस अपन लोगों ने कल देखा था नंबर ऑफ 1 1 एंड मेनी वन फंक्शन, राइट। नंबर ऑफ 1 1 एंड मेनी वन फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या था? मैं मान के चलूं, अगर तुमसे बोलूं कि एक सेट है A से B, A में m एलिमेंट है, B में n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ टोटल डिस्टिंक्ट फंक्शन कितना था? नंबर ऑफ टोटल डिस्टिंक्ट फंक्शन हमने कल डिटेल में देखा था, दैट वाज n की पावर m, ठीक है। और नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना था? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना था? npm ना, npm, ये परम्यूटेशन। ओके आनंद, बहुत सही बहुत सही। गाइज अब प्लीज फोकस करो, क्योंकि अब हम लोग नॉन स्टॉप पढ़ाई करेंगे। और अब आपको बताऊं कि अब हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे आने लगे हैं पढ़ने के लिए, और आप सबका ध्यान में रखते हुए इसलिए मैं ये सिंपल सा बोलूंगा कि धीरे धीरे आप सबकी मेहनत रंग ला रही है और बहुत अच्छा बच्चे परफॉर्म भी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे परफॉर्म भी कर रहे हैं। राज इंस्टा सॉल्व, अब देखो मैं कहूं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा, तो ये nc0 n की पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 की पावर m प्लस nc2 एंड सो ऑन। मैं ऐसे कहूं तुमसे कि सपोज मेरे पास एक यहां पे 3 एलिमेंट है, ठीक है, 3 एलिमेंट है, मैं मान के चलता हूं, सी गाइस, और यहां पे लेट्स सी चार है, राइट, मतलब ये सेट A है और ये सेट B है। तो मैं बोलूं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम A टू B, कौन बताएगा? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम A टू B। जो लोग पढ़ने वाले हो गाइस प्लीज फोकस करो, बाकी लोग जो लोग डिस्टर्ब करोगे उनको मैं सिंपल इग्नोर करूंगा, क्योंकि नंबर्स ऑफ 1000 में है और 1000 हजारों में जब बच्चे पढ़ते हैं तो आपको मैं सब लोगों को एक काम करूंगा, क्लास के बाद जो लोग डिस्टर्ब करोगे उनको सीधे नोटिस भेजूंगा, और जो लोग आप पढ़ाई करोगे उनके लिए मोस्ट वेलकम, राइट, उनके लिए हमेशा मैं खड़ा हूं। टेस्ट सीरीज भी अपन लोग लेके आएंगे कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीजें रहेगी, राइट। सो इसलिए बस मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम A टू B अगर मुझे निकालना हो, राइट, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो इसका सिंपल सा तरीका है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट, nc0, तो यहां पे m की वैल्यू कितनी है? 3, और n की वैल्यू कितनी है? 4, राइट, ये m की वैल्यू 3 हो गई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज n विच इज 4, nc0 मतलब 4c0 इंटू n की पावर m मतलब 4 की पावर 3 माइनस nc1 4c1 इंटू n माइनस 1 4 माइनस 1 की पावर m एंड m इज 3 प्लस nc2 मतलब 4c2 n माइनस 2 मतलब 4 माइनस 2 की पावर m 3, राइट, माइनस nc3 4c3 n माइनस 3 मतलब 4 माइनस 3 की पावर 3 प्लस 4c4 इंटू 4 माइनस 4 की पावर 3, ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गाइस 4 माइनस 4 0 आ गया, तो इसके बाद अपन लोग आगे नहीं जाएंगे, राइट, क्योंकि 4c5 तुम्हारा डिफाइंड भी नहीं है, ठीक है, 4c5 तुम्हारा डिफाइंड भी नहीं है, तो इसको सॉल्व करो, आंसर क्या मिलेगा गाइस? 4c0 4 की पावर क्यूब मतलब 16 चौको 64 माइनस 4c1 मतलब 4 इंटू 3 का क्यूब 27 प्लस 4c2 कितना होता है? 4c2 कितना होता है गाइस? 4 इंटू 3/2, राइट, तो मतलब 6 इंटू 2 की पावर 8, ठीक है, माइनस 4c3 4, ठीक है, देखो कितना आएगा ये चीज, ये आ जाएगा तुम्हारा 4c4, ये आ जाएगा वैल्यू 4, ठीक है। तो बताओ मुझे टोटल कितना हुआ सॉल्व करने के बाद, व्हाट इज द टोटल आंसर कमिंग टू बी? ये आ जाएगा टोटल 64 माइनस 27 चौको 108, 27 चौको 108
अमन बहुत सही, अमन इज स्टडीइंग हियर, आदिल एलेक्स वेलकम डियर, सोना इज वेलकमिंग, सोना इज हियर राइट। अरे नहीं नहीं नहीं, इतना -64 नहीं आएगा, चेक तो करो। 27 इतना माइनस में कैसे हो सकता है नंबर? 48 -4, तो सॉल्व करो कितना आ रहा है ये? 112 -112। तो यहां पे गाइस ऑन टू फंक्शन कितना आ गया, चेक करो, देखो यहां से 4C0, ये फॉर्मूला इस तरीके से लगाया आपने, 0 आ रहा ना, यानी कि सारे के सिरों जो भी फंक्शन यहां पे बनेंगे दैट विल बी इनटू फंक्शन। ठीक है, यहां पे सारे के सारे फंक्शन जो भी बनेंगे दैट विल बी इनटू फंक्शन। इज इट क्लियर? अर्नब मैथी रिप्लाई दे रहा हूं डेयर। ओके, तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चन, अब मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं, एक और ले लेना राइट। नंबर ऑफ m और n की वैल्यू अलग होगी और वहां से आपको डिफरेंट मिल जाएंगे। ठीक है, अपन लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब सिंपल सा ये है कि देखो, मैं अगर कहूं कि सपोज मेरे पास एक फंक्शन fx है, ठीक है, दूसरा फंक्शन gx है राइट, दूसरा फंक्शन gx है। जैसे मैं बोलूं कि दिस इज द a इज द, दिस इज व्हाट, दिस इज द डोमेन ऑफ, दिस इज द डोमेन ऑफ fx राइट। एंड यहां पे देखा जाए अगर g, तो ये तुम्हारा क्या है, फंक्शन है। g इज डिफाइंड फ्रॉम b टू c एंड f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू c, a टू b। तो मुझे ध्यान से बताओ GOF क्या होगा? GOFX विल बी G ऑफ fx राइट। अब गाइस सुनो ध्यान से, जब आपको G ऑफ fx निकालना है तो मतलब आप x की जगह पे fx पुट कर रहे हो, तो डोमेन ऑफ डोमेन ऑफ, ध्यान से सुनना, डोमेन ऑफ GOFX विल बी सेम एज डोमेन ऑफ fx ना, fx के बराबर ही आ जाएगा, बोलो एवरीवन, क्योंकि जहां पे fx डिफाइन होगा यहीं से आपको मिल जाएगा डोमेन ऑफ दिस वन। बोलो प्रीति एंड श्रेयसी, यस सर आई एम सोनाली, ओके वेलकम टू द क्लास। तो देखो, अब मैं कहूं कि ये तुम्हारा हो गया डोमेन ऑफ fx। त्रिपाठी गोविंद सर, आई एम एक्साइटेड टू सी यू सून एंड विल बी एबल टू डू इट द डे बट आई हैव वर्क। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जस्ट फोकस करो। तो देखो यहां से करना क्या है, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है, क्या एक GOFX है, एक फंक्शन सपोज मैं बोलूं कि fx इज इक्वल टू 2x + 1 राइट, एंड लेट्स से आई एम सेइंग कि gx जो है वो तुम्हारा 3x स्क्वायर है। ठीक है, तो व्हाट इज GOFX, टेल मी व्हाट इज GOFX? GOFX विल बी G ऑफ fx राइट, G ऑफ fx। तो G ऑफ fx कितना होगा, 3x² और x की जगह मैं पुट करूंगा 3 ऑफ fx का होल स्क्वायर राइट। तो ये हो जाएगा 3 इंटू fx की जगह पे आप पुट करोगे 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द कंपोजिट फंक्शन। इज इट ओके? दिस इज द कंपोजिट फंक्शन। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से बताओ गाइस। गाइस अगेन मैं बोल रहा हूं, बच्चे बहुत सारे हैं क्लास में, तो मैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट को फोकस नहीं कर पाऊंगा। पढ़ाकू बच्चा, आप ऐसा कुछ मत करो कि आपको मुझे क्लास के बाद आपके लिए नोटिस वगैरह भेजना पड़े राइट। सो पढ़ाकू बच्चा बन के रहो क्लास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रीति घोष, क्लियर है? बहुत सही नेहा। चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देखते हैं कौन करता है। गिवन है लेट f इज सच दैट 1 3 4 से 1 2 5 राइट, 1 3 4 से 1 2 5 एंड g is such that 1 2 5 से 1 3 be given by f 1 2 3 5 ये given and g की वैल्यू ये है, तो राइट GOF राइट। आपको मैं 2 मिनट देता हूं, पहले आप ट्राई करो, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को। आपके पास 2 मिनट है, पहले आप ट्राई करो। स्टार्टिंग बेसिक से कर रहे हैं, आज हमारे पास बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ। किसी का आंसर है तो बताओ मुझे। सर माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज ब्लॉक अर्नब मैथी।
ये मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ आपके सामने, देखो ये सेव हो गया, ठीक है। बस अपुन जा रहा है। अपुन किस क्लास में था? पढ़ाकू बच्चा, आप कौन से क्लास में हो? आप तो नाम से ही पढ़ाकू लग रहे हो। चलो, 9th का 13314 थी। देखो बाकी सब बातें कर रहे हो, नेहा का आंसर भी आ गया। वेरी गुड नेहा। देखते हैं क्या आंसर सही है या कैसा है, ठीक है। अच्छा, मुझे पता करना है कि मुझे बताओ GOFX जो फंक्शन है वो 1 है या मिनी 1 है? 1 या मिनी 1 क्या है बताओ? और ऑन टू है या इनटू है? चलो अब मैं इसको करता हूं। देखो f गिवन है, तुम्हारे पास एक फंक्शन f है विच इज इन द डोमेन 1 3 4 1 2 5, ठीक है। दिस इज f। यहां पे मैपिंग गिवन है और g जो है, मान के चलो ये सेट a है, दिस इज द सेट b। तो जो तुम्हारा f है फंक्शन दैट इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, एंड जो फंक्शन g है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम b टू c, राइट, b टू c। तो मैं c के लिए लेता हूं ये 1 3, और यहां पे क्या है देखो, f इज 1 से 2 मतलब ये, राइट, 3 से 5 ये, 4 से 1, दिस इज द फंक्शन b। फंक्शन g को अगर जब डिफाइन करेंगे तो दिस इज फॉर 1 से 3 मतलब दिस वन, तुम्हारा ये 2 से 3 मतलब 2, when you are giving pre image 2 the image is 3, so 2 से 3 मतलब ये दिस वन, और थर्ड एलिमेंट है 5 से 1 मतलब जब आप 5 इनपुट लेते हो तो आउटपुट आपको 1 मिलता है, मींस दिस वन इज द अनदर मैपिंग, ठीक है। क्लास 10th के लिए राज, आप क्लास 10th, अगर क्लास 10th एग्जाम बोर्ड इस वक्त आप आए हो तो आपके लिए बाद में शुरू होगा, बट अगर आप क्लास 10th पास कर चुके हो मतलब एग्जाम दे चुके हो तो आपके लिए नेक्स्ट वेडनेसडे से क्लास स्टार्ट हो रहा है। बहुत सही अपन पढ़ेगा, ओके। तो देखो GOF क्या होगा अब GOF क्या होगा, मैं कहूं कि गाइस जब आप GOF डिफाइन करोगे तो GOF की मैपिंग यहां से कर रहे हो ना, GOF की मैपिंग यहां से कर रहे हो, तो GOF में डोमेन क्या आएगा बताओ? डोमेन क्या आएगा GOF का? डोमेन विल बी सेट A एंड द कोडोमेन विल बी व्हाट? कोडोमेन विल बी व्हाट? C ना। तो अब मैं ऐसे करूं, C, अगर मैं तुमसे ये बोलूं यहां पे कि इफ आई एम GOFX, राइट, तो डोमेन क्या है? इसका डोमेन है तुम्हारा सेट A। सेट A मतलब 1 3 4, तो तुम्हें हर पे एक वैल्यू मिलनी चाहिए, मतलब GOF1 विल बी G ऑफ F1। F1 की वैल्यू कितनी है गाइस? 2, राइट, एंड G2 की वैल्यू कितनी है बताओ? 3, राइट। GOF3 ये हो जाएगा G ऑफ F3, और F3 की वैल्यू कितनी है? 5, तो G ऑफ 5, और G ऑफ 5 कितना हो गया? 1। नेक्स्ट आएगा GOF4, राइट, तो ये आ जाएगा G ऑफ F4, और F4 की वैल्यू कितनी है गाइस? 1। यहां से देख सकते हो ना, जब आप 4 प्री इमेज डालते हो तो फंक्शन f में आपको इमेज मिलता है 1, तो G1 विल बी हाउ मच? G1 तो जिंदगी है, जब आप लॉकडाउन में रहोगे, अंदर क्लास के अंदर रहोगे तो आपको G1 मिलेगा, बट यहाँ पे G1 3 है, ठीक है। तो आपको GOFX कितना मिलता है यहाँ पे गाइस, मुझे बताओ ध्यान से। यू आर गेटिंग सिंपली ऐसा कुछ 1 3 4, ठीक है, और ये था कितना? 1 3, तो 1 पे 3 मिला, ठीक है, 3 पे 1 मिला, एंड 4 पे भी 3 मिला। तो दिस फंक्शन गाइस मुझे बताओ GOFX जो है 1 1 है या मेनी 1 है? अमन एक मिनट, बहुत सही। अर्नब मैथी, आप क्यों डिस्टर्ब? नहीं अर्नब कहाँ बात, अर्नब चुप रहो क्लास में। दिस इज मैं भी आपको वार्निंग दे रहा हूं, आप ऐसा कुछ मत करो। एंड अर्नब, अमन राजपूत, देखो जब मैं आपको एक बताऊं, जब हाथी निकलता है तो देयर आर सो मेनी डॉग्स बार्किंग आउटसाइड,
Isn't it? I'm not saying anyone, कोई भी हो सकता है वो। तो आप अगर हाथी हो, अगर आप बड़े टारगेट पे जाना चाहते हो, तो आप इन छोटे छोटे चीज़ों को आप इग्नोर करो। एक दिन आप जब पढ़ लिख के बड़े से ऑडी में आओगे तो वो तभी भी आपको बाहर भौंकते हुए मिलेंगे, बट आप क्या करोगे? आपको इस वक्त डिमोटिवेट नहीं होना है, राइट? सो इसलिए आप चुपचाप बस फोकस करते जाओ। तो आप मुझे ये बताओ कि व्हाट इज जियो एफएक्स जो फंक्शन है वो 1 1 है या मिनी 1 है? यहां से क्या मिला हो? जियो एफएक्स फंक्शन 1 1 मिला या मिनी 1 मिला? इसको जो बता दो, काम अपना बन गया। 1 1 है या मिनी 1 है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मेनी 1 मिल गया, राइट? मेनी 1 फंक्शन हो गया। ऑन टू है या इनटू है? ऑन टू है या इनटू है? अरे आनंद, 1 1 नहीं है, मेनी 1 होगा ना, क्योंकि देखो 1 पे भी तुम्हें 1 पे भी 3 मिल रहा है और 4 पे भी 3 मिल रहा है। 1 पे भी 3 मिल रहा है और 4 पे भी 3 मिल रहा है, जिसका मतलब मेनी 1 हो गया ना, ये तो है ना। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि दिस फंक्शन इज ऑन टू ऑल्सो ना, क्योंकि रेंज जो इसका आ रहा है 1 3 और कोडोमेन भी 1 3, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि दिस इज मेनी 1 एंड ऑन टू फंक्शन। कैन वी फाइंड इनवर्स ऑफ दिस गाइस? बताओ, जियो एफ एक्स तुम्हारा इन्वर्टिबल है क्या? जियो एफ एक्स इन्वर्टिबल है क्या? इन्वर्टिबल है क्या? इन्वर्टिबल है क्या? जल्दी से बताओ, इन्वर्टिबल है क्या? इज जियो एफ एक्स इन्वर्टिबल? इसका इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नहीं निकाल सकते, बिकॉज इट्स नॉट व्हाट? इट्स नॉट 1 1, राइट? इट्स नॉट 1 1। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा गाइस। अच्छा, ये हमारे पास एक कंपोजिशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको गाइस मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर आपने किया ना तो आपका सारा कॉन्सेप्ट ही कवर हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा आपका कंपोजिशन। वेल डन, बहुत अच्छा नेहा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स फॉर 0 से 2 और 3 माइनस एक्स फॉर 2 से 3। अब इसको जो करेगा ना उसको मैं कहूंगा दैट इज एक्चुअल हीरो ऑफ द क्लास, राइट? तो डी ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दीज है। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही थी तो मैंने इमेज को क्रॉप करके यहाँ अटैच कर दिया, राइट? ये ऑप्शन आपके पास गिवन है। एफ एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स फॉर 0 से 2, 3 माइनस एक्स फॉर 2 से 3, एंड ए की वैल्यू ऑप्शन ए बी सी गिवन है। व्हाट इज एफ ओ एफ एक्स, राइट? जैसे मान के चलो कि अगर मैं कहूं तुमसे कि एफ एक्स जो है वो 2 साइन एक्स है, राइट? तो व्हाट विल बी एफ ओ एफ एक्स? एफ ओ एफ एक्स विल बी एफ ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स मतलब 2 साइन एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है? साइन एक्स, देयरफॉर 2 साइन ऑफ साइन एक्स, दिस विल बी एफ ओ एफ एक्स हियर, राइट? बट यहां पे जब इस तरह से पीस वाइज लीनियर फंक्शन गिवन हो, इसको पीस वाइज लीनियर फंक्शन, राज दिस इज द लास्ट वार्निंग जो आप ये क्लास में आके करते हो ना, आपको सिंपल मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे लोग हो जो कि सुधरते नहीं हो, राइट? आप सिंपल सा इंसानियत को आप दूसरे लोग पढ़ रहे हैं और डिस्टर्ब कर रहे हो। एवरीबडी आई एम सेइंग इग्नोर दैट पर्सन, और उसके लिए थोड़ा सा अदनान प्लीज फोकस टू द क्लास। ऐसे बच्चों को सीधे क्लास से निकालना होता है, राइट? इनसे बात नहीं करना होता है आपको, ठीक है? इसलिए आप, बाकी सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग आएंगे, आते रहेंगे, उनको आप दूर करते जाओ, उनको आप नजरों से हटा दो, उनसे बात ही मत करो। आप सिर्फ क्लास पे फोकस करो, जो करने आए हो वो करके जाओ, राइट? बाद में जब रिजल्ट आएगा वो उस टाइम पे वही बातें कर रहे होंगे और आपके लिए लोग मीडिया वाले खड़े होंगे आपसे बातें करने के लिए, इजंट इट? तो ये बातें ध्यान रखा करो। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है? लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 3 माइनस 1 प्लस एक्स व्हेन x इज इन बिटवीन 0 से 2 एंड 3 माइनस एक्स व्हेन 2 से 3 के बीच में x है, राइट? तो ये चीज अपन लोगों को अब देखना है कि कैसे होगा। 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप सॉल्व करो, फिर मैं ट्राई करता हूं। आप अपने नाम से आ जाओ डियर। सोना डोंट लुक। बी ऑप्शन आ रहा है, किसका है ये? बी, नेहा का बी आ रहा है, नेहा का बी ऑप्शन आ रहा है, अमन का बी आ रहा है,
चेतन मिश्रा का भी बी आ रहा है, बहुत सारे लोग, आदिल का भी है, अदनान का भी है, इंस्टासॉल यूज़र का भी है। ओके, बहुत सारे लोगों का भी है। तो अपन लोग एक काम करते हैं कि चलो राइट, बहुत सारे लोगों का था तो मैं सबका नाम यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। हाय हेमा, हेलो सैम, वेलकम डियर, वेलकम टू द क्लास। ठीक है, अब देखो मैं ये कहूँ तुमसे कि ये क्वेश्चन गिवन है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इसको हमें बहुत ही प्यार से करना भी है। देखो कैसे करेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो एफ ओ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ओ एफ एक्स को मैं लिख सकता हूं यहां पे, दिस विल बी 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस एफ एक्स, जब आपका एफ एक्स लाई करेगा 0 से 2 के बीच में। बोलो गाइस क्लियर है क्या ये चीज? और इट विल बी 3 माइनस एफ एक्स, जब तुम्हारा एफ एक्स लाई करेगा 2 से 3 के बीच में। ठीक है, बट मेरे पास यहां पे दो कंडीशन है। एफ एक्स की वैल्यू दो अलग अलग वैल्यूज लेती है फॉर 2 डिफरेंट इंटरवल, इजंट इट? तो अब इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे? अमन यू सीम्स टू बी वेरी गुड स्टूडेंट, आप बस फोकस करो और मैं चाहता हूं कि इस क्लास के बाद तुम ये क्वेश्चन करना सीख जाओ। मतलब अमन के साथ साथ जो भी लोग पढ़ रहे हो वो लोग, अदनान, लाइक देयर आर मेनी पीपल, राइट? सो अब देखो मैं कहूं, अब एफ एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स है। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स कब होगी, राइट? तो यहां पे देखो मैंने ये लिखा, ये 1 प्लस एक्स इस दिस इंटरवल में, लेकिन 1 प्लस एक्स भी तभी होगी जब एक्स तुम्हारा इस इंटरवल में होगा। तो ये साथ में दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात मैं कहूं एफ एक्स की वैल्यू 3 माइनस एक्स होगी, 3 माइनस एक्स की वैल्यू इसके बीच में, और 3 माइनस एक्स कब होगी? जब 2 से x तुम्हारा 2 से 3 के बीच में होगा। बोलो बात ये समझ में आई? हेलो, हाय पीर अराफात, श्रेयसी रॉय, क्लास में फोकस करो आप। नेक्स्ट देखो, ठीक है, 3 माइनस एफ एक्स। गाइज जो लोग फोकस नहीं करोगे ना एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपकी मस्ती कर लेगा बहुत अच्छे से, आपकी बहुत अच्छे से मस्ती करके चला जाएगा, आप क्वेश्चन को छू नहीं पाओगे, राइट? सो इसलिए देखा करो यहाँ ध्यान से। सर माई कीबोर्ड प्रॉब्लम, कोई नहीं, ऐसी प्रॉब्लम हम समझते हैं आनंद। अब देखो नेक्स्ट है 3 माइनस एफ एक्स, राइट? एफ एक्स की वैल्यू 3 माइनस एफ एक्स। अब 3 माइनस एफ एक्स में मैं एफ एक्स की वैल्यू ले रहा हूं 1 प्लस एक्स, राइट? तो 1 प्लस, अब दूसरी बात 3 माइनस एक्स की ये वैल्यू लाई करनी पड़ेगी तुम्हारी 3 से 3 नहीं वेट लेट मी यूज द इरेजर हियर। देखो एक बार देखो 3 माइनस 1 प्लस एफ एक्स, तो मैंने कहा कि जब 3 माइनस एफ एक्स है तो तुम्हारा 2 से एफ एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, मतलब 1 प्लस एक्स लिया है मैंने एफ एक्स, और ये वैल्यू 3 के बीच में। ठीक है, लेकिन 1 प्लस एक्स तो तब होगा ना एफ एक्स की वैल्यू जब एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच में होगी, इसलिए मैं इस इंटरवल को यूज करूंगा, राइट? एंड 3 माइनस एक्स ये कब होगा? जब तुम्हारा एफ एक्स इसके बीच में होगा, दैट इज 3 माइनस एक्स के बीच में, एंड एक्स भी तुम्हारा किसके बीच में होगा? 2 से 3 के बीच में, देयरफॉर दिस वन। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आती है। वेलकम प्यार जहांगीर। ठीक है, देखो अब मैं कहूं कि व्हाट इज दिस, इसको मैं लिखूं 1 प्लस एक्स मीन्स इट विल बिकम 2 प्लस एक्स। जब तुम्हारा यहां से देखो -1 से 2, राइट? एक्स की इंटरवल क्या है यहाँ पे? माइनस, ध्यान से देखो -1, एक्स को इधर लाओगे एंड 2 माइनस 1, तो देयरफॉर -1 से 1 तक, एंड एक्स की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक आ रही है? 0 से 2 तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है 4 माइनस एक्स, किस इंटरवल में? इसको देखो 3 माइनस एक्स की वैल्यू लाई करती है 2 से 0 के बीच में, तो माइनस एक्स की वैल्यू लाई करेगी 2 माइनस 3 -1 एंड 0 माइनस 3 -1, माइनस से मल्टीप्लाई करो 3 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी एंड 3 से छोटी, 1 से बड़ी एंड 3 से छोटी, एंड 2 से 3,
मतलब कि ये इंटरवल। बोलो क्लियर है? सर ब्लर सुन, श्रेयसी आप तो अच्छे स्टूडेंट लगते हो, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? नेक्स्ट 3 माइनस 1 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स। किस इंटरवल में? जब आपका x आएगा यहां पे दिस वन, एंड फॉर दिस इंटरवल जस्ट आई एम यूजिंग द कॉमन। अरे नहीं नेहा, बहुत सही, अगर सच में सही है तो इसका मतलब कि आपको समझ में आया है कंपोजिट ठीक से। दिस विल बी x। जब देखो इस इंटरवल को चेक करूं मैं तो 2 से 3 माइनस एक्स जब ये लाई करता है इस बीच में, तो मैं इसको -3 -1 ग्रेटर लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 माइनस 3 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से छोटा होगा ये, नहीं, तो x की वैल्यू 0 से छोटी एंड -1 से बड़ी, मतलब कि -1 से 0 के बीच में, x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में, एंड ये क्या आएगा 2 से 3। बोलो गाइस ये क्लियर है? यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं लिख दूं, यहाँ पे मैंने लिखा है 2 से इसके बीच में, ठीक है। चलो अब इसको मैं कॉमन यहाँ लिखता हूं कि दिस एफ ओ एफ एक्स इज विल बिकम 2 प्लस एक्स। किस इंटरवल में? इसका कॉमन बताओ गाइस। यहाँ पे बोल रहा है कि x -1 से 1 के बीच में है और इधर बोल रहा है 0 से 2 के बीच में है, तो इसका कॉमन क्या होगा? x 0 से 1 के बीच में है ना, इसका कॉमन तो यही होगा कि x तुम्हारा जो है वो 0 से 1 के बीच में है। 4 माइनस एक्स किस इंटरवल में? जब x 1 से 3, ये कह रहा है 1 से 3 के बीच में, ये कह रहा है 2 से 3 के बीच में, तो इसका मतलब ये कॉमन आ जाएगा x तुम्हारा 2 से 3 के बीच में। क्या कहते हो? आ जाएगा ना ये 2 से 3 के बीच में, 2 से इक्वल नहीं होना है तो 2 से 3 के बीच में ये आ जाएगा। और लास्ट क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लिया है तो हम यहाँ पे भी इक्वल नहीं लेंगे। 2 माइनस एक्स होगा किसमें? जब तुम्हारा 1 से 2 और ये है 0 से 2, तो देयरफॉर 1 से 2 ना, यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो देयरफॉर 1 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, दिस विल बी इन दिस इंटरवल, ठीक है। अब मैं ये बताऊं, बहुत सही वरुण इज ऑल्सो वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। राज आपके घर पे जाएगा नोटिस और आपके पापा आपसे पूछेंगे कि क्या बातें कर रहे हो, आप निहायत ही बदतमीज इंसान हो, ये ध्यान रखना कि ये तुम्हारे घर पे रेटिंग जाएगा। मैं भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें, बट तुम लोग ऐसे हो जो कि 10 बार भी खाने के बाद आप सुधरते नहीं हो, राइट। सो आप लोगों के लिए एंड एवरीवन, बाकी सब लोगों के लिए मैं कहूँगा ऐसे बच्चों का ध्यान देके आप लोग अपनी पढ़ाई को इफेक्ट मत करो, क्योंकि ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट आपको हमेशा मिलते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और ये इनके घर पे डायरेक्टली मेल के साथ में कॉल जाती है कि आप क्या करके आए हो क्लास में, ठीक है, इसलिए आप बस फोकस करो यहाँ पे। लेट्स मी जस्ट, मैं अभी ब्लॉग भेजता हूँ इसके लिए। Wait a minute. ओके चलो, हाँ तो मैं रिपीट करता हूं। देखो मैंने लास्ट वाला कहा कि 2 माइनस एक्स जब ये तुम्हारा कॉमन इंटरवल आ जाए, और कॉमन इंटरवल देखो कैसे, कॉमन इंटरवल मैंने कहा कि ये 1 से 2 के बीच में है और यहाँ 0 से 2 बीच में, कॉमन आ जाएगा 1 से 2 के बीच में। और लास्ट वाले में क्या लिखा हुआ है? x, तो x की वैल्यू होगी, बट कब? जब x -1 से 0 के बीच में हो और ये वाला बोल रहा है 2 से 3 के बीच में हो, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना। इन दोनों का कॉमन जो है x बिलोंग्स टू 5 आएगा, देयरफॉर x तो आएगा ही नहीं, तो तुम्हारा एफ ओ एफ एक्स जो होगा वो कॉमन यही आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सब लोग बताओ समझ में आया? अमन, श्रेयसी, नेहा, अमन, बहुत सही, बहुत सही। दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी गेट विद मॉड्यूलस फंक्शन व्हाइल सॉल्विंग क्वांटिटेटिव, वी नेवर ट्राइड द क्वेश्चन पहले। वेरी गुड नेहा, वेरी गुड।
अभी समझ में आया आपको? अभी समझ में आया? बहुत अच्छा, बहुत गाइज। ये क्वेश्चन ऐसा है ना, मतलब जो लोग, ऐसा मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन अगर आपने सच में सॉल्व किया होगा, तो अगर आपसे अभी हो गया होगा तो ऐसा लगेगा अरे मैंने ये कर लिया, वो माय गॉड कैसा, क्या अच्छा क्वेश्चन था, राइट। बट जिन लोगों को मतलब ही नहीं है, अब सोचो कि एक क्रिकेटर है, उसको क्या मतलब है उन सब्जी बनाने से, इजंट इट? तो वो उस तरह के लोग हैं, जो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं उनसे पढ़ाई से कोई रिश्ता नहीं है, राइट। वो बहुत दूर ऐसे लोग हैं, उनको इग्नोर करना है, सिंपल। चलो, अपने पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है गाइस, ये कंपोजिट का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको रिवाइज कर लेना। एंड रिवाइज करने के बाद मैं कहूंगा ये कोई, अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक फंक्शन। गाइस ध्यान से बताओ, व्हाट इज द पीरियोडिक फंक्शन? व्हाट इज द पीरियोडिक फंक्शन? कौन बताएगा? बताओ, व्हाट इज द पीरियोडिक फंक्शन? कौन बता सकता है? इंस्टासॉल यूजर 0408381 विच रिपीट आफ्टर गिवन टाइम इंटरवल। बहुत सही, अमन राजपूत, ओके। हाँ, तो देखो बहुत सही आंसर था नेहा का, विच रिपीट आफ्टर गिवन टाइम इंटरवल। तो अब मैं तुमसे ये कहूं कि मुझे बताओ, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? fx इज इक्वल टू 2, दिस इज fx इज इक्वल टू 2। ये एक कांस्टेंट फंक्शन है विच इज fx इज इक्वल टू 2, या मैं कहूं चलो fx इज इक्वल टू k ले लेते हैं, 2 ही क्यों ले, विच इज अ कांस्टेंट। नहीं, सही है, एकदम सही है नेहा। मुझे बताओ fx इज इक्वल टू k पीरियोडिक है या नहीं है? fx इज इक्वल टू, पीरियोडिक मीन्स हिंदी में मतलब होता है आवर्त, मतलब कि क्या बोलते हैं, आवर्त फलन, आवर्त, राइट, जो अपने वैल्यू को रिपीट, पीरियोडिक मोशन देखा होगा आपने, सारी चीजें, ठीक है? नहीं समझा? देखो मैं कहूं, अब एक तरह का फंक्शन मैं ये लेता हूं गाइस, सुनो ध्यान से, एक तो साइनोसॉइडल फंक्शन ले लेता हूं मैं इस तरह का। तो अब देखो इसमें क्या है कि ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, दिस इज 3 पाई, दिस इज 4 पाई, दिस इज 5 पाई etc, ठीक है? दिस इज etc, ओके। देखो यहां से ये दिस वन, ठीक है? तो अब मैं कहूं कि सपोज ये एक टाइम, ये fx है, अब ये वैल्यू लेट से कि दिस इज fx एट एनी इंटरवल, तो मैं कहूं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये वैल्यू तुम्हें फिर से मिल जाता है ना, एंड एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ये वैल्यू फिर से रिपीट कर रहा है। मतलब अगर मैं कहूं इस तरह का फंक्शन, कुछ इस तरह का फंक्शन, तो ये इसकी वैल्यू रिपीटिंग इट्स नेचर है, ये रिपीट करता है, राइट। एंड इस तरह के फंक्शंस को अपन लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, राइट। और तो मैं कहूं फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, दिस कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन, आल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है? आल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन विथ कितना पीरियड होगा? अब देखो साइन एक्स का पीरियड तो तुम्हारा होता है 2 पाई, ठीक है? साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2। बट गाइस मुझे बताओ, साइन एक्स की वैल्यू जो होती है वो 4 पाई के बाद भी रिपीट होती है कि नहीं? 4 पाई के बाद भी तो रिपीट होगी, अगर ध्यान से देखो तो सी, दिस इज 4 पाई, दिस इज 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, ठीक है? अब मैं कहूं ये वैल्यू है, तो ये तुम्हारा 2 पाई के बाद ये आई, 4 पाई के बाद फिर रिपीट हुआ, तुम्हें 2 पाई के बाद ये आया, और 4 पाई के बाद फिर आया। तो मतलब 2 पाई अगर पीरियड है तो उसका इंटीग्रल मल्टीपल भी पीरियड होगा, राइट। इफ t इज अ पीरियड, then nt is also a period, right? Also a period for period of the function, right? Where n belongs to integer, अब मैं कहूं देखो n belongs to integer, तो अगर ये 2 पाई है तो 4 पाई के बाद भी होगा, 6 पाई के बाद भी होगा, and so on, but smallest period will be known as the fundamental period, right? अभी क्वेश्चन करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। smallest period will be known as
its fundamental period, known as its fundamental period. ठीक है, will be known as its fundamental period. तो ध्यान रखना, कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड कोई भी नंबर ले लो, वो दैट इज द फंडामेंटल, उसका मतलब किसी भी फंक्शन का, कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड कोई भी नंबर हो सकता है, जो भी नंबर तुम सोचो वो दैट इज द पीरियड ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन हमेशा रिपीट करता है, राइट? कांस्टेंट फंक्शन हैज a period which can take any value. sin x का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होगा डियर मंद बुद्धि, राइट? सर प्लीज क्लीन वीडियो। शिवानी क्लियर तो है ना डियर? दिख नहीं रहा है क्या? देखो यहाँ पे बहुत सही साफ चल रहा है, इसलिए मैं देखता रहता हूँ इसको बराबर, आपकी क्लास कैसी चल रही है, राइट? और थैंक यू। अच्छा, दूसरी बात मैं कहूँ कि अब सोचो गाइस कि मेरे पास अगर एक फंक्शन f1x है एंड दूसरा फंक्शन है प्लस माइनस f2x, उसको ऐड करूं, राइट? इसका ये भी पीरियोडिक है t1 और f2x भी पीरियोडिक है t2, राइट? तो व्हाट दिस इज अ न्यू फंक्शन fx, तो पीरियड ऑफ फंडामेंटल पीरियड ऑफ fx विल बी LCM ऑफ t1 एंड t2, राइट? LCM ऑफ t1 एंड t2, ठीक है। नेहा देखो फिर से मैंने कहा कि कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा रिपीट करता है इट्स वैल्यू को। मान के चलो मैं ये 1 बोलूं, मैं कहूं फंडामेंटल पीरियड इसका 2 है, 1 है, तो सही बात है, हर एक वैल्यू 1 के बाद भी ये रिपीट करेगा। बट मैं कहूं नहीं फंडामेंटल पीरियड इसका 0.5 होगा, हम कहेंगे चलो भाई तुम्हारी भी बात मान लेते हैं, 1.5 के बाद भी तो वैल्यू रिपीट कर रहा है ये, right? Then again you will say no sir, 0.1 is the fundamental period of constant function. I will say it is also okay, क्योंकि constant तो हमेशा constant है, ये वैल्यू अपनी रिपीट ही कर रहा है हमेशा, तो whatever number you take that is the period of a constant function. Is it clear? ठीक है। अब अपन लोग अगर मैं ऐसे कहूं कि fx will be summation of two periodic function, fx will be periodic if t1 upon t2 is rational number, is a rational number, ध्यान से सुनना, is a rational number, तब ये periodic होगा, ठीक है। श्रेयसी रॉय, ओके देखो मैंने कहा दो फंक्शन पीरियोडिक हैं, उनका समेशन पीरियोडिक होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि t1 by t2 रेशनल है या नहीं। अगर t1 by t2 रेशनल है, शिवानी प्लीज फोकस, आपको समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। आप पापा जी आप प्लीज बिना मतलब का ज्ञान मत दीजिए, आप खुद पढ़िए और पढ़ने दीजिए सबको। शिवानी बुम्बक आप प्लीज फोकस करो, ठीक है। अब देखो रेशनल नंबर ये है, t1 by t2 अगर रेशनल नंबर है तो मैं कहूंगा कि दिस इज पीरियोडिक, बट अगर रेशनल नंबर है तो पीरियड निकालेंगे कैसे, दैट विल बी पीरियड, मतलब दैट विल बी नोन एज दैट विल बी LCM ऑफ t1 एंड t2, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि गाइस सपोज मैं कहूँ t1 तुम्हारा p by q है, राइट, एंड t2 तुम्हारा r by s है, राइट। तो LCM ऑफ t1 एंड t2 कैसे निकालोगे, दो फ्रैक्शन का LCM कैसे निकालोगे, राइट। t1 by t2 मुझे इंटीजर भी मिल गया, मतलब रेशनल भी मिल गया, अगर रेशनल भी मिल गया तो कैसे निकालेंगे, इसका सिंपल सा तरीका है, आप करोगे LCM ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब p एंड r अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज q एंड s, राइट। तो ये तरीका है, इस फॉर्मूले को आप याद रखना। इंस्टासॉल यूजर एक अगेन फिर से एक बहुत ही गंदा बच्चा आ गया क्लास में, जिसके लिए मुझे स्क्रीनशॉट, ये देखो 3 उंगली से स्क्रीनशॉट लेता हूँ, सिंपल आपके पास नोटिस जाता है, चलो ओके चलो, तो ये हो गया एलसीएम, ठीक है। अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस, क्वेश्चन से सारा कुछ समझ में आएगा। मेरे पास गिवन है कि लेट fx बी एन इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ sin स्क्वायर x, स्टेटमेंट 1 इज द फंक्शन fx satisfies f of x plus y is equal to fx
for all real x because what is this? अब मैं कहूं द क्वेश्चन यहां पे जो है, फोकस करो, fx जो है वो इंडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ sin x है। गाइस फोकस करो क्लास पे, और 1 मिनट देता हूं आपको मैं सॉल्व करने के लिए, बताओ क्या होगा सही आंसर। थैंक यू नेहा। चलो नेहा, इसीलिए मैंने कहा ना कि आप जब भी कुछ क्वेश्चन करते हो ना, हाँ यस मंदबुद्धि, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू दिस वन, और अगर टी स्मॉलेस्ट है तो दैट विल बी फंडामेंटल पीरियड। इज इट ओके? अच्छा, इस पे मैं एक चीज और लिख देता हूं यहां पे कि तुम्हारा फंक्शन एफ एक्स अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी के है, टी इज द स्मॉलेस्ट, तो टी विल बी नोन एज द फंडामेंटल पीरियड, राइट। बट अगर आप t में इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करते जाते हो लाइक, तो ये तुम्हारा इसके भी इक्वल होगा, x प्लस 2t के भी इक्वल होगा, ये तुम्हारा x प्लस 3t के भी इक्वल होगा, राइट। ये f ऑफ x प्लस 4t के भी इक्वल होगा। यही नहीं, ये निगेटिव साइड भी इक्वल होगा, x माइनस t के भी इक्वल होगा, ये x माइनस 2t के भी इक्वल होगा, एंड सो ऑन, राइट। तो मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पीरियड इज ऑल्सो अ पीरियड। दिस इज द समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। This is for class 11 Trilog, right? Thank you हेमा। अब अपन लोग ये काम करते हैं, देखो इस क्वेश्चन का किसी का आंसर आया क्या? किसी का आंसर आया क्या इस क्वेश्चन का? बहुत सही आनंद, किसी का आंसर आया तो बताओ। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो क्या होगा? देखो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 1/2 माइनस 1/2 cos 2x। आई होप कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है ये लिखने में, ये आप सबको पता है, राइट। ये आ जाएगा x/2 माइनस cos का डिफरेंशिएशन होता है sin 2x/2, तो sin 2x/4 प्लस c, राइट। ये बेसिक सा इंटीग्रेशन सबको पता है। दिस इज एफ एक्स, राइट। अब मैं कहूं कि व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई क्या होगा, x प्लस पाई/2 माइनस साइन ऑफ 2x प्लस 2 / 4 प्लस सी, तो ये मिलेगा तुम्हें x प्लस पाई/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस सी। अब गाइज देखो, विच इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स ना, विच इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स ना, विच इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, राइट। कुछ लोग बोलेंगे सर ये पाई/2 कांस्टेंट ही तो है, पाई/2 प्लस सी को नया कांस्टेंट बना देंगे। हाँ, नया कांस्टेंट बना दोगे, बट दैट विल स्टिल बी अ कांस्टेंट विच इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रीवियस कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट इक्वल, राइट। और जब ये इक्वल नहीं है तो वी विल से कि स्टेटमेंट 1 जो है तुम्हारा दैट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, है ना। पढ़ाकू बच्चा, आप बता दो त्रिलोक को कि कौन सी क्लास का मैथ है। ये क्लास 11th का है डियर, त्रिलोक सिंह नारुका। दिस इज फॉर क्लास 11th का, मतलब है तो 12th का, 11th में भी कहीं कहीं पढ़ते हैं जब आप एडवांस के जेई के लिए प्रिपेयर करते हो, बट एक्चुअली हमारा क्लास इज फॉर जेई एडवांस्ड। जो बच्चे जेई एडवांस का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लासेस हैं। और अपन लोग जेई मेंस के 60 क्लासेस का कोर्स ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, राइट। उसको आप देख लेना। और वेडनेसडे से क्लास 11th का डिटेल्ड रेगुलर कोर्स 0 लेवल से एडवांस लेवल तक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 2 की बात करें, क्या है स्टेटमेंट 2, साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई, तो ये साइन एक्स प्लस पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं कह सकता हूं कि स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ये बड़ा आसान जो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। यश मोर, उसको कभी हम सर विच आईआईटी इज बेस्ट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यश मोर, इसको एक्चुअली मैं कहूँगा तुम्हें आईआईटी में अगर आप पहुँच गए हो किसी भी आईआईटी में ना, दैट इज ऑलरेडी बेस्ट ही है, राइट। आप टॉप के एनआईटी या आईआईटी में चले जाओगे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास आर कंसिडर्ड फॉर दी सीएसई बहुत अच्छे तरीके से, राइट। और इवन आप किसी भी आईआईटी में जाके आप कोई भी कोर्स करते हो ना, दैट इज वर्थफुल फॉर यू, राइट। वो आपके लिए वर्थ है। तो पहले अभी आप ये मत सोचो, अभी आप जेई को पहले निकालो, फिर सोचो कि कौन से आईआईटी से क्या करना है, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 इज इन रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज
करेक्ट, दिस इज द आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ाकू बच्चा, हो गया क्वेश्चन ना? आई एम इन 10th क्लास। 10th में त्रिलोक अभी आप गए हो कि अभी एग्जाम दे चुके हो? 10th का एग्जाम दे चुके हो क्या? अमन राजपूत, तो आप पहले इंजीनियरिंग तो कर लो, राइट, क्योंकि डिग्री तो आपको चाहिए ही ना। आप इंजीनियरिंग कर लो, आप एग्जाम दो, और उसके बाद आप बैंक का पीओ बहुत सारे लोग देते हैं, राइट। मैं आपको ट्रूथ बताऊं तो एसबीआई का पीओ बहुत अच्छा जॉब होता है। मेनी वन आफ्टर इंजीनियरिंग बहुत आसानी से उस जॉब को कर लेते हैं, राइट। सो अभी मेरे ख्याल से अभी वो एक स्टेप आगे की बात है पीओ के बारे में सोचना, राइट। तो अभी आप पहले फोकस करो पढ़ाई पे, स्टेप बाय स्टेप। आप जब इंजीनियरिंग के 4th ईयर में हो गए, आप 1 साल पढ़ाई करके आराम से निकाल सकते हो। अगर आप इस लेवल की तैयारी कर सकते हो ना, तो पीओ तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बस इस बात को ध्यान रखना। अमित चौरसिया, वेलकम डियर। यश, ये अगर इन सब विच IIT इज बेस्ड, अगर इन सब चीज़ों की बात करेंगे ना, तो हम लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, राइट। इसलिए अभी हम लोग इसकी बातें नहीं करते हैं, अभी हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं, ठीक है। अपन लोग उसकी बातें बाद में करेंगे। थैंक यू, थैंक्स सर क्लीन वीडियोस के लिए। ओके ओके, चलो अब मुझे ये बताओ सर जी, 11 का आप क्लास वेडनेसडे से आओ। चलो ये क्वेश्चन बताओ किसका है? थैंक यू थैंक यू। आप इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज पीरियोडिक? दीपक मसीह, जेई मेंस की क्लास हम खत्म कर चुके हैं। दीपक मसीह, जेई 11th का क्लास हम खत्म कर चुके हैं, राइट। जेई 11 का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जेई मेंस के लिए हम लोगों ने 28 जनवरी से 15 अप्रैल तक कोर्स लॉन्च किया है 60 क्लासेस का, और उसमें सब कुछ कवर कर लिया हमने। अच्छा, अमित चौरसिया सर प्लीज मेरा नाम दोबारा बोलिए, मम्मी सुनना चाहती है। ओके अमित चौरसिया, आपने मम्मी जी को मेरा प्रणाम बोलिए और उनसे बोलिए हमें दुआ दें और पूरे भारत को दुआ दें कि इस वक्त आप कोरोना से सब लोग मुक्त हो जाएं, राइट, और घर पे रह के पढ़ाई करें। चलो तो अपन लोग शुरू करते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है गाइस? टेल मी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है? मैं बताऊंगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि आप नंबर लाइन पे उस नंबर को प्लॉट करो, लेट्स से ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, एंड 2.1 कुछ यहाँ पे आता है मान लो, राइट। तो जब आप लेफ्ट से राइट नंबर लाइन पे मूव करते हो तो उस नंबर पर पहुंचने के पहले जो सबसे बड़ा इंटीजर होता है वही वैल्यू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो इसलिए ये हो जाएगा तुम्हारा 2 यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ -3.4, तो -3.4 को जब आप प्लॉट करोगे तो ये -4 आएगा, ये -3 आएगा, -3.4 कुछ यहाँ पे आएगा। तो -3.4 पर पहुंचने के लिए मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो मिलता है लेफ्ट में, दैट इज 4 मिलता है, -4 मिलता है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू, बहुत सही वरुण, बहुत सही, ऑसम। अब अपन लोग एक काम करते हैं कि जैसे मान के चलो मैं कहूं 2.1 नंबर है, तो इसको मैं ले सकता हूं 2 + 0.1, राइट। तो मैं x को लिख सकता हूं इसका ग्रेटेस्ट पार्ट प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। और अगर अपन लोग कहें कि मान के चलो -4.1 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -5 + 0.9, राइट। तो इसको बोलेंगे x, ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है दैट इज x माइनस ब्रैकेट x, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज दिस वन। अब हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पीरियोडिक। क्वेश्चन नंबर ए, राइट, x माइनस ब्रैकेट x, मतलब कि ये पहला क्वेश्चन जो है विच इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब गाइज मुझे सिंपल सा ये बताओ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पीरियोडिक होता है या नहीं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है? अगर ये पीरियोडिक होता है तो, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता? आप मुझे जल्दी से बताओ, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। बताओ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पीरियोडिक होता है या नहीं होता?
फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं बता दूं अभी तक सबका आंसर गलत है, इसलिए फोकस करो क्लास पे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड होता है या नहीं होता? नहीं, गलत है। अमित चौरसिया आपका गलत है, डी ऑप्शन, x माइनस ब्रैकेट x। चलो मैं बताता हूं, सुनो गाइस। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मान के चलो ऐसे, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यहां पे लिखेंगे और ये में लिखेंगे यहां पे x की वैल्यूज। तो अगर मान के चलो x तुम्हारा 0.1 था तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0.1 आएगा, है कि नहीं? 0.1 पे 0.1 मिल जाएगा। 0.5 होगा तो ये भी तुम्हारा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। 0.9 हो जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट भी तुम्हारा 0.9 हो जाएगा, है कि नहीं? बोलो। जैसे ही 1 होगा, x की वैल्यू जब 1 होगा, राइट, तो फ्रैक्शनल पार्ट 1 का कितना होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 विल बी 0 ना, क्योंकि 1 में फ्रैक्शनल पार्ट कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा लाइक दिस, और यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा 0 से। जैसे ये 1.1 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट फिर से तुम्हारा कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। 1.5 पर फ्रैक्शनल पार्ट तुम्हारा 0.5 हो जाएगा। 2 पर फिर से फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ तुम्हारा ऐसा बनेगा। फिर अगेन यू विल गो 2.1 पर फ्रैक्शनल पार्ट फिर से तुम्हें 0.1 मिलेगा। 2.5 पे फ्रैक्शनल पार्ट तुम्हें 0.5 मिलेगा एंड 2.9 पे 0.9 मिलेगा। 3 पर फिर से ये 0 हो जाएगा, राइट, और ये एंड सो ऑन शुरू होगा। तो गाइस ध्यान से सोचो, अगर ना ध्यान से ये देखो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज अ पीरियोडिक फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज अ पीरियोडिक फंक्शन, राइट, विथ पीरियड 1। बोलो, एवरीवन टेल मी, सबको बताओ ये समझ में आया? अमन, अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप बस फोकस करो। मैं कहूंगा कि आप इसको बाद में देखना, थोड़ा सा सोने का आदत, आप क्योंकि अच्छा पढ़ाई करते हो इसलिए मैं सिंपल कहूंगा कि आप थोड़ा सा देखो, 10:30 के बाद सोया करो। इसको बताओ मुझे कि पीरियोडिक फंक्शन इज 1 ना, ये क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा ये पीरियोडिक हो गया। विच ऑफ द फंक्शन इज पीरियोडिक? पहला इज करेक्ट। अब स्नेहा देखो चलते हैं, नेहा ने उसी पे आते हैं। जब अपन लोग b की बात करते हैं तो दिस इज रिटन sin 1/x। अब मुझे बताओ sin 1/x इज इक्वल टू sin 1/x प्लस t, और sin 1/x को कैसे प्लॉट करोगे? दिस इज नेवर इक्वल, राइट, दिस इज नेवर इक्वल, चेक इट, ये कभी तुम्हें बराबर नहीं मिलेगा, राइट, ये नेवर, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वन, तो देयरफॉर ये नॉट पीरियोडिक होगा। fx इज इक्वल टू x cos x। अब अगर मैं c की बात करूं तो x cos x इज इक्वल टू तुम्हारा क्या मिलेगा? x प्लस टी इंटू कॉस एक्स प्लस टी। ये कभी इक्वल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर तुम x cos x का ग्राफ भी ड्रॉ करते हो तो ये कुछ ऐसा आएगा। सी x cos x का ग्राफ विल बी लाइक दिस, x यहाँ पे ड्रॉ कर लो, x यहाँ पे ड्रॉ कर लो, दिस विल बी लाइक दिस, x cos x का ग्राफ विल बी लाइक दिस, ओके। तो विच इज अगेन नॉट पीरियोडिक, राइट, so this is not periodic, so therefore option number A is correct. Tell me, is it okay? वरुण, अमन, श्रेयसी जो हमारे हीरो बच्चे हैं क्लास के, अदनान, नेहा, आनंद, यश, आम, सब लोग बताओ। इंस्टासॉल यूजर, सो मेनी इंस्टासॉल यूजर, अमित चौरसिया, पढ़ाकू बच्चा, आई थिंक समझ में आ गया आपको। बताओ, ये क्लियर है सबको? बहुत सही वंश। चलो गाइस फोकस करो इस क्लास को।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखते हैं इसको कौन करता है। इसको जिसने कर लिया वो समझ जाएगा एक नया लेवल ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। बताओ। ए ऑप्शन, नेहा का ए आ रहा है, यश का ए आ रहा है, इज करेक्ट। मैं चलो आपके लिए बता दूं कि ए ऑप्शन गलत है। मैं ये पढ़ाकू बच्चे का स्क्रीनशॉट लेके भेज रहा हूं उसको अपने किए का पछतावा होगा। चलो हाँ, तो अब अपन लोग ये करते हैं, देखो f ऑफ 2x प्लस 3 प्लस f ऑफ 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 2। चलो अब मुझे देखते हैं कौन सॉल्व करता है इस क्वेश्चन। आप सबको पता है कि अगर मैं कहूं f ऑफ x प्लस टी, x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, तो मैं कहता हूं इसका पीरियड t है। बट अगर गाइस सोचो कि मैं कहूं f ऑफ ax प्लस टी इज इक्वल टू f ऑफ ax, तो इसका पीरियड क्या होगा? व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ दिस? राइट, fx का पीरियड अगर t था तो इसका पीरियड t बाई a होगा ना, क्योंकि वी नो कि अगर fx का पीरियड t है तो f ऑफ ax का पीरियड तुम्हारा t बाई a होता है। राइट, हाँ कंफ्यूज कर रहे हैं ना, तो इसीलिए तो हमने सॉल्व किया है। देखो अब सोचो सब लोग, यहां पे मैं x की जगह पे मैं पुट करता हूं x प्लस 2, तो क्या मिल जाएगा मुझे? f ऑफ 2x प्लस 2 टू द 4 3 7 प्लस f ऑफ 2x प्लस 4 प्लस 7, तो 2x प्लस 11 मिल जाएगा इज इक्वल टू 2। बताओ गाइस ये क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूं तो देखो मेरे पास ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 0 हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा f ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू f ऑफ 2x प्लस 11। बताओ गाइस क्लियर है? या मैं कहूं इसको दिस माइनस इज इक्वल टू 0 मिला, तो मुझे मिल गया f ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू f ऑफ 2x प्लस 11। फोर है, देखते हैं। चलो तो अब देखो यहां पे मुझे आता हूं कि यहाँ माइनस 3 प्लस 3 आ जाए, तो मैं x को रिप्लेस करता हूं x माइनस 3 बाई 2 से, तो मैं इस पे क्या मिलेगा? f ऑफ 2x माइनस 3 प्लस 3, राइट, और इधर मिल जाएगा f ऑफ 2x माइनस 3 प्लस 11, राइट, तो मुझे मिल जाएगा f ऑफ 2x इज इक्वल टू f ऑफ 2x प्लस 8, राइट। इसका मतलब f ऑफ 2x का जो पीरियड है वो तुम्हारा 8 है, राइट। देयरफॉर f ऑफ x का पीरियड, वेट, हाँ कितना आएगा ये? f ऑफ, इसमें ऑप्शंस इज गलत, लेट मी चेक अगेन। f ऑफ 2x प्लस 3 ठीक है, मुझे ये मिल गया, तो f ऑफ 2x का पीरियड कितना आ गया? 8। तो बताओ इसका f ऑफ इसका पीरियड कितना होगा? 4 होगा या 16 होगा? कौन बताएगा मुझे? टेल मी गाइस जल्दी से। इसके और भी क्वेश्चंस हैं, ये तो हो गया ना इसका लगभग। कुछ लोग 4 बोल रहे हैं, कुछ लोग 16 बोल रहे हैं। मैं उन्हीं से मैं कह रहा हूं कि इसका क्या होगा बताओ। अगर आपके पास साइन 2x प्लस 3 होता है,
राइट। तो आप कहते हो कि इसका पीरियड कितना है, 2π/2 है, राइट। तो साइन इसका पीरियड 2π/2 यानी पाई है। अब मेरे पास ये गिवन है कि एफ ऑफ 2x+3 की पीरियड गिवन है मुझे 8, और इसका पीरियड अगर fx का पीरियड t होता तो मैं कहता इसका पीरियड t/2 है, तो t = इसका 16 होना चाहिए ना, है कि नहीं? बोलो गाइस, अगर fx का पीरियड t होता तो आप f ऑफ 2x+3 का पीरियड क्या बोलते, t/2 बोलते, है कि नहीं? और वो कितना गिवन है t/2, उसकी वैल्यू 8 गिवन है। नहीं वेट नहीं, इसको में 3 भी आ रहा है ना यहाँ पे। एक मिनट रुकना मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हुआ है, जस्ट एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको इरेजर से इरेज करके क्लियर करता हूँ तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे 3 भी तो चेंज हो जाएगा ना। हाँ देखो यहाँ ये ऐसे करते हैं, यहाँ पे f ऑफ 2x is equal to f of twice of x+4। हाँ, क्योंकि वहां पे 3 भी है आगे ना गाइस। अगर मैं सोचो ऐसे बोलूं कि साइन ऑफ f ऑफ 2x, तो ये x की जगह पे आप लिख रहे हो एक्चुअली fx इज इक्वल टू लिख रहे हो f ऑफ x+4 लिख रहे हो ना, क्योंकि f ऑफ 2x प्लस उसमें पीरियड आपको नहीं पता चल रहा है, राइट। अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं x डैश से, तो आपको मिलता है fx डैश इज इक्वल टू f ऑफ 2x डैश, राइट। तो इसका पीरियड 4 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट। इसका पीरियड विल बी 4, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन है? हाँ, पीरियड 4 आ जाएगा, क्योंकि आप x इज इक्वल टू x+4 पे देखो, यू विल बी गेटिंग द सेम ना। चलो, किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगा गाइस तो आज पूछ लेना। जैसे ऐसे मान के चलो कि साइन, और परेशान मत होना, साइन 2x+3 का पीरियड क्या होगा, यहां से ऐसे सोचो, बट वो साइन पीरियोडिक गिवन नहीं है, राइट। इसका बताओ व्हाट इज द पीरियोडिक पीरियड ऑफ दिस क्वेश्चन। The period of fx is equal to sin मॉडुलस 4x प्लस cos मॉडुलस 4x। तो देखो इसका पीरियड जो होगा वो 2π/4 कह सकते हैं आइडियली, राइट। इसका 2π/4 तो मतलब आइडियली इसका π/2 एंड π/2 हो रहा है। बट अगर मैं इसको t1 मानूं और इसको t2 मानूं, तो t1/t2 की वैल्यू 1 आ रही है, इट मीन्स विच इज रेशनल। तो इसका मतलब fx इस तरह से मैं कह सकता हूं पीरियोडिक तो है, ठीक है। अब दूसरी बात देखो वहां पे गए। अच्छा गाइस, पिछले वाले क्वेश्चन पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल पीरियड, राइट। 4 अगर पीरियड है, 8 भी पीरियड हो सकता है, 12 भी, 16 भी पीरियड हो सकता है, बट फंडामेंटल पीरियड की बात करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। यहां पे देखो ये π/2 है। अब π/2 तो मुझे मिल गया, बट मुझे चेक करना पड़ेगा उसके हाफ पे भी कि क्या ये जो मिला है मुझे, इज इट द फंडामेंटल पीरियड। तो मैं एक काम करता हूं, f ऑफ x प्लस π/4 भी चेक करता हूं। तो आई विल बी गेटिंग साइन ऑफ 4 टाइम x प्लस π/4 प्लस कॉस ऑफ 4 टाइम x प्लस π/4। बोलो तो क्या मिल गया ये, आई विल बी गेटिंग सिमिलरली साइन ऑफ 4x प्लस π प्लस कॉस ऑफ 4x प्लस π, राइट। तो इसका मतलब क्या गया, देखो साइन 4x मॉडुलस में ये आ जाएगा, प्लस कॉस 4x प्लस π विल बी अगेन कॉस 4x। तो मतलब तुम देखो π/4 इज ऑल्सो पीरियड, राइट।
तो अब अपन लोग क्या करेंगे, पाई बाई 4 का आधा पाई बाई 8 पर चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 8 पर। अगर यहां पे चेक करोगे तो तुम्हें मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ साइन 4x प्लस 4 इंटू पाई बाई 8, तो पाई बाई 2 हो जाएगा, प्लस कॉस ऑफ 4x प्लस पाई बाई 2। तो देखो यहां क्या मिलेगा, साइन पाई बाई 2 प्लस 4x विल बी कॉस x, देयरफॉर कॉस 4x प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस x इज साइन 4x, राइट। तो मतलब विच इज अगेन इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या होगा, पाई बाई 8 इज ऑल्सो पीरियड। बोलो गाइस, पाई बाई 8 इज ऑल्सो पीरियड ना। अब नेक्स्ट एक काम करते हैं कि मैं पाई बाई 16 पे चेक करता हूं, अगर यहां इक्वल मिल गया तो आगे चेक करेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके तो अब अगर मैं यहां पे करूं एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 16 कितना होगा, तो यू विल बी गेटिंग साइन ऑफ 4x प्लस पाई बाई 4, राइट, 4 इंटू प्लस कॉस ऑफ 4x प्लस पाई बाई 4। बट आप देखोगे इसको सॉल्व करके विच इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका मतलब जो पाई बाई 4 भी पीरियड है, पाई बाई 2 भी पीरियड है, पाई बाई 8 भी पीरियड है, राइट। उसका इंटीग्रल मल्टीपल जाओगे पाई भी पीरियड है। लेकिन जब कभी भी आपके क्वेश्चन में ऐसा ना बोला जाए तो आपका मतलब ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है आपसे फंडामेंटल पीरियड, तो इसका मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, पाई बाई 8, राइट। देयरफॉर फंडामेंटल पीरियड वो होता है जो कि स्मॉलेस्ट पीरियड होता है, फंडामेंटल पीरियड इज पाई बाई 8। तो देयरफॉर नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। व्हेनेवर इट्स सेइंग पीरियड इसका मतलब है फंडामेंटल पीरियड। टेल मी गाइस, इज इट क्लियर? चलें, क्लियर है गाइस ये सबको, मंदबुद्धि एंड ऑल। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। आनंद बताओ, एक मिनट, आनंद बताओ क्या प्रॉब्लम है। आनंद जल्दी से बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, तब तक आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्योंकि देखो अदरवाइज आप देखोगे ना तो पाई बाई 2 भी इसका पीरियड है, पाई भी इसका पीरियड है, 2 पाई भी पीरियड है। तो उस हिसाब से आपका आंसर ए बी सी तीनों करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगर आप देखो उसमें तीनों ए बी सी तीनों के तीनों पीरियड होंगे, 2 पाई पाई और पाई बाई 2, बट फंडामेंटल पीरियड की ही बात की जाती है जब कभी अगर कुछ ना कहे तो इसका मतलब, और फंडामेंटल पीरियड तुम्हारा पाई बाई 8 होगा। इसका क्वेश्चन बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स बाई 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। वरुण, आर यू सेइंग फॉर दिस क्वेश्चन ना? चलो बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। चलो ठोको ताली, ओके। चलो, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती गाइस। आप कोशिश करो जरूर मिलेगा। कहते हैं ना, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आप तो एक बार क्वेश्चन कर रहे हो, एक बार गलत होती है। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है तो बहुत बार नीचे गिरती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, राइट। डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, जा जाकर बार बार खाली हाथ लौट आता है, राइट। फिर भी उसको एक बार उसको मेहनत सफल हो जाता है, isn't it? So आप बस क्वेश्चन को ट्राई करो बहुत अच्छे से। आपको मतलब एक बार गलत भी होता है, 2 बार गलत होता है, आपको हिम्मत नहीं हारना है। आनंद कुमार झा, आप, हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, आनंद पिक्चर नहीं भेज सकते हो बट आप लिख के मुझे भेज देना। आप कोई नहीं, आनंद आगे बढ़ो और मुझे आप बताना, ठीक है। आगे बढ़ो और इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन को। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप यूट्यूब के कमेंट में जाकर ना डिटेल में लिख देना, मैं ले लूंगा नेक्स्ट क्लास में।
इसको बताओ क्वेश्चन को जल्दी से। सर यूजर श्रेयशी देखो यहाँ पे थाउजेंड्स के ज़्यादा लोग करीब होते हैं, राइट। तो उनमें अगर मैं एक बार इनको फोकस करूंगा ना तो अपने क्लास का, अपने लोगों का मकसद डेविएट हो जाएगा। तो मैं इन सबको ना ब्लॉक कर देता हूँ डियर, आप उसके लिए परेशान मत रहो, निश्चिंत रहो। आप, मैं बताता हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप सिंपल पढ़ाई करो, बाकियों के लिए आप फोकस ही मत किया करो। अच्छा, कुछ लोगों का बी आ रहा है, कुछ लोगों का डी आ रहा है, कुछ लोगों का कुछ आ रहा है, कुछ लोगों का कुछ आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा, यू विल बी सरप्राइज्ड आनंद एंड एवरीवन, दिस क्वेश्चन अभी आपका गलत है, राइट, ये गलत है। अब मुझे देखो इसका पीरियड क्या होगा, कॉस, नहीं 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 नहीं, देखो कॉस ए एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ए ना, 2 पाई बाई ए ना। तो यहाँ पे देखो ए क्या है, दिस इज कॉस ऑफ 1/2x, राइट। और मुझे बताओ इसका पीरियड क्या होगा, 2 पाई/1/2 विच इज 4 पाई। और इसका पीरियड गाइस, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड 1 होता है। अब ये t1 है और ये t2 है। मैंने कहा कि fx विल बी, t1/t2 क्या है, t1/t2 को रेशनल होना पड़ेगा। t1 की वैल्यू 4 पाई है, t2 की वैल्यू 1 है, 4 पाई विच इज इरेशनल, विच इज इरेशनल, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। Therefore fx is नॉन पीरियोडिक। आपको पीरियड निकालना ही नहीं है गाइस, ध्यान में सुनाई, आपको समझ में आया ये चीज, आपको इसका पीरियड निकालना ही नहीं है। यस, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन इज, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेट का इशू होगा आशीष, आशीष तुम्हारे इट में भी नेट का इशू, राइट। सो बताओ मुझे, अगर ये क्लियर है सबको तो ठीक है। अच्छा अगली, अच्छा इसी में मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं तुमसे कि सपोज मैं कहूं कि दिस इज साइन 2x+4, ठीक है, या मैं ऐसे कहूं कि साइन 3x+8, राइट, प्लस कॉस 2x+4, इसका पीरियड क्या होगा गाइस, बताओ इसका पीरियड क्या होगा। तो यहां पे देखो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई/3, इसका पीरियड, इसका पीरियड आ जाएगा 2 पाई/2, मतलब कि ये आ जाएगा। तो ये t1 है और ये t2 है। तो गाइस अगर आप t1/t2 निकालोगे ना तो ये आपको मिल जाएगा 2/3 विच इज रेशनल, रेशनल। देयरफॉर fx इज पीरियोडिक, fx इज पीरियोडिक, राइट। और इसका पीरियड जो निकलेगा वो क्या होगा, LCM ऑफ 2 पाई/3 एंड ये क्या हो गया 2 पाई/2, मतलब कि पाई/1। और इसका क्या होता है, इसका कैसे निकालते हो आप, दिस विल बी नोन एज, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये हो जाता है LCM ऑफ न्यूमरेटर, यहाँ गाइज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, राइट, LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो LCM ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा, 2 पाई एंड पाई का LCM विल बी 2 पाई, एंड HCF 3 एंड 1 का HCF क्या होगा 1। तो देयरफॉर ओवरऑल फंक्शन का इसका फंडामेंटल पीरियड विल बी 2 पाई, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया सबको, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो अब गाइज हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज, इसको करो, डोमेन ऑफ द फंक्शन, राइट। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है करने के लिए, आप इसको करो और जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसके लिए परेशान नहीं होना है, कल 9 बजे फिर से मिलेंगे यहीं पे। इसको करो पहले जल्दी से। चलो करो क्वेश्चन को गाइस। ऑप्शन बी, चलो देखते हैं। देखो अब ये सिंपल सा मतलब है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन तुम्हारा हो जाएगा
जाएगा 1/√ऑफ मॉड्यूलस x माइनस x। ठीक है, अब 1 तो मैं इसको कहूंगा मॉड्यूलस x माइनस x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। बट इक्वल टू 0 इसलिए नहीं ले पाएंगे गाइज, हम इक्वल टू 0 इसलिए नहीं ले पाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। सो सिंपली आई कैन से कि मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन x, राइट। और ये पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल? मैं अगर तुम्हारे पास x का ग्राफ ड्रॉ करूं, x का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, देखो ध्यान से, x का ग्राफ अगर ड्रॉ करूं तो x का ग्राफ कुछ